हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू टू आवर चैनल क्वांटम मिनट। आज मैं लेकर आया हूँ पीवाईक्यू और वो भी चैप्टर प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट वीडियो पूरा हो चुका है। अब हमें पीवाईक्यूज देखने हैं, क्वेश्चंस देखने हैं। ठीक है, सेम वही हिसाब किताब है जो हिसाब किताब परसेंटेज में रहेगा। हम कम से कम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट पूरा यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बनाऊंगा, मतलब आप पॉज करना पहले, फिर बनाना, फिर सॉल्यूशन देखना मेरा। ठीक है, मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा थोड़ा आपको समझाते हुए, क्योंकि सब चीज़ें जो है ना वो ऑलरेडी समझा के रखा हूँ कॉन्सेप्ट वीडियो में। ठीक है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कॉन्सेप्ट वीडियो में नहीं है वो मैं यहाँ पे बिल्कुल बताऊंगा। ऑल राइट, आगे बढ़े। चलो, आपका क्या काम है? पॉज करना, सॉल्व करना और आगे बढ़ना। ठीक है, चलो। ऑल राइट, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला हमें पता है 30। इनफैक्ट अगर दो डिस्काउंट है, मतलब माइनस हो रहे हैं, तो चुपचाप आप क्या लिख सकते हो? -40 -30 प्लस 1200/100 12, है ना। -70 प्लस 12 कितना होता है? -58, यानी 58% डिस्काउंट। नेक्स्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मार्क प्राइस दिया है 180, 15% डिस्काउंट। डिस्काउंट तो मार्क प्राइस में ही लगता है ना, तो 15% कितना हो जाएगा इसका? आप कैलकुलेट कर लो। 5 से 2, 5 से 3, 2 से 9, 9 तिया 27। नेक्स्ट, ऑल राइट, दो डिस्काउंट्स मिल रहे हैं हमें, एक 40% और एक 20%। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन। 40 -20 प्लस 8, है ना, 800/100 बता रखा है मैंने सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, -60 प्लस 8 -52 बी आंसर। नेक्स्ट, फिर से डायरेक्ट क्वेश्चन, 10 और 15 का सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा? ऑल राइट, ठीक है, कर लो फिर। -10 -15 प्लस 150/100 यानी 1.5, यह आ जाएगा -25 प्लस 1.5, कितना आ जाएगा? -23.5। यानी माइनस क्यों लगा है? इसका मतलब ये डिस्काउंट है, बढ़ नहीं रहा, घट रहा। ठीक है, नेक्स्ट, मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल पूछा है। ठीक है, सेलिंग प्राइस दिया है। अच्छा, 20% डिस्काउंट का क्या मतलब होता है? 20% डिस्काउंट का मतलब 1/5, यानी अगर मार्क प्राइस 5 है तो डिस्काउंट, सॉरी, डिस्काउंट 1 है, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, पर सेलिंग प्राइस है क्या? इतना दिया है, यानी ये 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1792 को। तो एक रेशियो की क्या वैल्यू हो जाएगी? 16, 448, है ना। हमसे पूछा मार्केट प्राइस क्या है। मार्केट प्राइस हमारा क्या है? यहाँ पे 5 है, 5 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? सॉरी गाइस, 2240, राइट। नेक्स्ट, इन अ क्लियरेंस सेल सारी हुज मार्क प्राइस वाज इतना। ऑल राइट, डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है। डिस्काउंट निकाल देते हैं सीधा, माइनस कर दो, इसमें से इसको क्या आ जाएगा? 9, 4, 0 बाई 10, नीचे में मार्क प्राइस इंटू 100, 10% आ गया आंसर। नेक्स्ट, इतना इजी क्वेश्चन है ना। 2/7 इंटू 100, 200/7 क्या हो जाएगा? यही एक आंसर है जिसके नीचे में 7 है। नेक्स्ट, दो सक्सेसिव डिस्काउंट है 15 और 10 का, तो ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना दूसरा तरीका वाला यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या पूछा है? सेलिंग प्राइस पूछा है। 15% को मैं लिख सकता हूँ 15/100, मतलब 3/20, हाँ या ना, 3/20। 10% को मैं लिख सकता हूँ 1/10, यानी 20 से सेलिंग प्राइस 17 हो जाएगा। यहाँ 10 से सेलिंग प्राइस 9 हो जाएगा। हमने ये भी तरीका सीखा था ना। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 200 और इधर, गॉट इट। मतलब ये अगर मार्क प्राइस होगा तो ये दोनों डिस्काउंट के बाद हमारा ये सेलिंग प्राइस होगा, आया ना। ये मैंने बता रखा है कॉन्सेप्ट वीडियो में। सक्सेसिव परसेंटेज या डिस्काउंट का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पूछा क्या है कि अगर 1200 है तो कितना प्राइस होगा। तो अगर 200 है तो इतना आ रहा है, तो 1200 के लिए इसको भी 6 से गुना करेंगे तो 1200 आएगा, तो यहाँ भी 6 से गुना कर देते हैं। 6 या 18, जिसके लास्ट में 8 है वो आंसर। नेक्स्ट, 10% और 5% का सक्सेसिव डिस्काउंट है ना। 10% को लिख सकता हूँ मैं 1/10, 5 को लिख सकता हूँ 1/20, यानी 10 रुपये की चीज़ 9 रुपये में मिलेगी,
₹20 की चीज़ 19 में मिल रही है। मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करूँगा 200, और ये कितना हो जाएगा बताओ, बोलो। ठीक है, अब वो 500 का था, तो 200 का है, तो हमें इतने में मिल रहा था। 500 का होगा तो 171/2 इंटू 5, मतलब 5/2। हाँ कि ना, ये क्या हो जाएगा, 4,2,7.5। गॉट इट। अब इसको मैं वैसे क्यों नहीं बना रहा हूँ फॉर्मूले से, वो भी तो कर सकते हैं ना, -10 -5 प्लस 10 5 50/100 मतलब 0.5 प्लस 0.5 -15 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा बताओ, -14.5, यानी 14.5 नेट डिस्काउंट होगा। अब हमें पहले डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसको सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा, पर यहाँ से डायरेक्टली आ जा रहा है ना। नेक्स्ट, ऑल राइट, 3 है यहाँ पे, वही चीज़ करेंगे। 20% को लिख सकता हूँ मैं 1/5, यानी 5 से 4, 5 का 4 हो जाएगा। 15% का 3/20 होता है, तो 20 से 17 हो जाएगा। 10% का हो जाएगा 10 से 9। अब मैं क्या करूँगा, 4 से ना इसको काट दूंगा, ये भी सिखाया है मैंने। यहाँ कितना आ गया देखो, 250, यहाँ 153। पूछे क्या है, सेलिंग प्राइस, तो 250 है तो 153 है, तो 5,000 होगा। अगर 5,000 होगा तो क्या होगा, 5,000 के लिए इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा, इधर साइड अगर हम 5,000 लाने के लिए 20 से गुणा करेंगे ना, तो इधर भी 20 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, जिसके लास्ट में 60 है ना, 3 से गुणा होगा 20 में तो 60 हैगा ना, ये आंसर। समझ में आ रहा है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। फिर से वही सवाल, अब 25 -24, 24 मुझे यहाँ, अब इसको उस तरीके से बना के दिखाता हूँ, ठीक है। 24 यहाँ मेरे का डिस्काउंट हो जाएगा, -20 -5 +1, यह आ जाएगा -24, यानी 24% डिस्काउंट। ठीक, 24% डिस्काउंट का क्या मतलब होता है, 24% डिस्काउंट का क्या मतलब होता है बताओ, 6/25, यानी कि 25 रुपये की अगर चीज़ होगी तो मिलेगी हमें 6 माइनस कर दो, कितना आता है 19 रुपये में, और वो सामान था इतने का, तो कैलकुलेट कर लो कितना होगा, 19/25 इंटू 18,500, 25 से काट दो इसको, कितने बार में, 175, 100, बस कैलकुलेट कर लो, 6, 14060, गॉट इट। नेक्स्ट, चलो 10% का मतलब 1/10, 10 रुपये की चीज़ 9 में, 20% का मतलब 1/5, 5 रुपये की चीज़ 4 में, गुणा कर दो, इधर और सॉल्व कर देते हैं, 2 5 25 हो जा रहा है 18, यानी 25 रुपये की चीज़ मिलेगी 18 में। यहाँ 2250 का पूछा है, ठीक है, 18/25 इंटू 2250, काट दो, 9 बार में, 0 बार में, कितना आएगा, है ना। आगे बढ़े, फिर से वही सवाल, 20 और 12, 20 का मतलब 1/5, यानी 5 गया 4 में, 12% का मतलब कितना होता है, 3/25, है ना। 12/100 को लिख सकते हैं 4 से काट के, 3/25, यानी 25 की चीज़ 22 में, है ना। कर दो 125, और यहाँ कर दो 88। पूछा है 15,000 का चीज़ कितने में मिलेगा, 125 का अगर 88 में मिलता है तो 15,000 का इंटू 15,000, बोलो हाँ या ना। 25 से काट दो 5 बार में, 25 से काट दो 600 बार में, 5 से काट दो 120 बार में, बताओ कितना आएगा। गॉट इट। नेक्स्ट, ठीक है, अब देखो डिस्काउंट 40% का है, मतलब 40/100, 4/10 मतलब 2/5, यानी अगर मार्क्ड प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस 3 होगा, 2/5 है इसलिए, ठीक है। और ये बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 10% ज़्यादा है, 10% का मतलब 1/10, यानी कॉस्ट प्राइस अगर 10 है तो सेलिंग प्राइस 10% ज़्यादा है, मतलब 11 है। अब इसको, अब हमें तो पता है सेलिंग प्राइस दोनों केस में सेम होगा ना, क्योंकि बात एक ही चीज़ की हो रही है।
इसको 3 से गुणा कर देते, इधर 11 से गुणा कर देते, तो नेट कॉस्ट प्राइस 30, यहाँ 33, यहाँ 55, पर यहाँ मार्क प्राइस कितना दिया था 550, यानी इधर 10 से गुणा करो, यहाँ भी 10 से गुणा करो, यहाँ भी 10 से गुणा करो, कॉस्ट प्राइस कितना आया 300, है ना। चलो नेक्स्ट, कॉस्ट प्राइस जो है वो 75% मतलब 3/4 है मार्क प्राइस के, यानी कॉस्ट प्राइस बाई मार्क प्राइस 3/4, यानी कॉस्ट प्राइस हो गया 3, मार्क प्राइस हो गया 4, डिस्काउंट हम 15% का दे रहे हैं, मतलब 3/20, यानी 20 की चीज़ हम दे रहे हैं 17 में सेलिंग प्राइस। अब दोनों केस में मार्क प्राइस तो बराबर होगा, तो इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो हमारा क्या आएगा 15 का सीपी, 17 का सेलिंग प्राइस, 20 का मार्क प्राइस। तो पूछा गेन परसेंटेज कितना है, कितना है 15 की चीज़ को 17 में बेच रहे हैं, 2 रुपये का गेन परसेंटेज है, 15 पे निकालेंगे, 5 से कर दो, 5 से 3 बार में, 5 से 40/3 कितना होता है, ये नहीं होता 13 × 3 39। चलो रोहिणी 22 ऑर्डर, ठीक है, इजी। 40% का मतलब क्या, इसको तो डायरेक्ट बना सकते हैं ना। देखो ना 1700 में उसने लिया, 2000 मार्क प्राइस किया, डिस्काउंट 40% कर दिया, मतलब 60% में बेचेगा, इसका 60% कितना होता है बताओ 1200 रुपये। तो कितना लॉस हो रहा है इसको, 500 रुपये का लॉस हो रहा है 1700 पे, तो 5/17 दोनों का 0 0 काट दिए गुणा 100, यानी 500/17% का लॉस है। कितना होता है देखते हैं ना कितना होगा, 17 से 2 बार में जाएगा तो 34, और उसके बाद लगभग देखो ना 30 के आसपास होगा, क्योंकि 17 कितना होता है 510, तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा, और हमें पता है कि लॉस है, आंसर सी है। नेक्स्ट, अब देखो ये सवाल क्या है, एक डिस्काउंट है सिर्फ 25% का, और एक दो डिस्काउंट है 15% और 20% का, उन दोनों डिस्काउंट के बीच का जो डिफरेंस है वो 28 है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ देखो पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, 15 और 20 कितना होता है, -15 -20 प्लस 300/3 -32, यानी ये है 32% का डिस्काउंट, एक है 15% का डिस्काउंट, इन्हीं दोनों के बीच का गैप पूछ रहा है, कितना है बताओ, कितना आ रहा है 17%, जिस 17% आएगा। एक बार और चेक करते हैं, 25% है और 15% और 20% है ना, तो -15 -20 प्लस 300/100 प्लस 3, -35 प्लस 3 कितना हो जाता है, -32 ही तो होता है क्या, है ना। ठीक है, माइनस यानी एक डिस्काउंट 32, अब 15 थोड़ी है 25 है यार, 25 तो कितना आ रहा है 7%, 7% की वैल्यू 28 रुपये है। हमसे पूछा अमाउंट, तो अमाउंट 100% ही होगा ना, अगर 7% कोई भी चीज़ का वैल्यू 28% है, तो 100% का वैल्यू 7 से 4 बार में 400, बोलो हाँ है ना। नेक्स्ट, ऑल राइट, 3 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, 20% का मतलब बताओ बताओ 1/5, 5 की चीज़ 4 में, 30% का मतलब 3/10, 10 की चीज़ 7 में, 10% का मतलब 1/10, 10 की चीज़ 9 में। फटाफट कर देते हैं, ये एक बार में 2 से 5 बार काट दो, फिर इसको 2 से 5 बार काट दो, यहाँ 125, यहाँ 63, तो 125 की चीज़ 63 में मिलेगी, पर यहाँ 1000 था, 1000 कैसे आएगा 125 से, कितनी बार गुणा करना पड़ेगा, कितनी बार हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 बार, तो यहाँ भी 8 कर दो ना, सॉरी 504, ठीक है। नेक्स्ट, 3 डिस्काउंट है, टोटल सिंगल डिस्काउंट कितने परसेंट का है ये पूछा हमसे, तो यहाँ पे ये करते हैं -60 -70 प्लस 4200/100 प्लस 42 कितना होता है देखो तो, -130 प्लस 42, -130 प्लस 42 कितना होता है बताओ, -88, हाँ है ना। अब फिर से 88 और 80 के बीच का निकाल लो, -88 -80 प्लस 88 इंटू 80, बाई 100 को यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, यहाँ आ जाएगा -168 प्लस 70.4, यानी जिसके में 0.6 हो वो आंसर होगा। नेक्स्ट,
27% डिस्काउंट का मतलब क्या, बताओ। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। मार्क प्राइस दिया है, 27% डिस्काउंट मतलब कितने में लेगा वो इंसान, 73% में मिल जाएगा उसको। इसको कट करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 73 से डायरेक्ट, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ठीक। ठीक है, ऐड करके इधर मैं लिख रहा हूँ 6, 12, 10 समथिंग इतना बाई 10, 11402 मतलब लगभग 11,400। नेक्स्ट, मस्त क्वेश्चन है। 150 मार्क प्राइस है, 105 उसका उसने बेचा, डिस्काउंट दिया 45 रुपीज़ का, दिया हाँ या ना बोल। दिया कितने में दिया, 150 में दिया, परसेंटेज कैलकुलेट कर ले। नेट डिस्काउंट उसको 30% का मिला। पहला डिस्काउंट था 12.5, दूसरा क्या होगा, सिंपल है ना। पहला डिस्काउंट था 12.5 माइनस दूसरा मान लेते हैं x प्लस 12.5 x/100, ये बराबर है 30 के। हाँ कि ना बोलो, मतलब -30 के, हाँ कि ना। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा काम करते हैं, इधर से माइनस माइनस इधर इधर माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे इसको हम इधर भेज देते हैं, यहाँ बच जाएगा 100 में से 12.5 जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 0.5। ठीक है, x इज इक्वल्स टू बाई 100 भी है ना, इज इक्वल्स टू इधर कितना आ जाएगा बताओ, 17.5। बोलो, अब तुम्हें पता है ये चला जाएगा 5 बार में, x की वैल्यू देखो 20 आ रही है, बात खत्म। नेक्स्ट, अब ये देखो, हाँ ठीक है। आ, इसको डायरेक्टली भी बना सकते हैं, इसको 100 मान के बनाए, थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा पर ठीक है कर लेते हैं। 100 बाद में उसके प्राइस को 8% बढ़ाया, मतलब 108 कर दिया, मतलब ये मार्क प्राइस हो गया। अब इस पर 18% का डिस्काउंट दे रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा ये बताना, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। नहीं पूछा क्या है, एक्चुअल डिस्काउंट क्या था ओरिजिनल प्राइस पे, ठीक है सेलिंग प्राइस बताओ क्या होगा। सेलिंग प्राइस हो जाएगा 108, 18% डिस्काउंट का मतलब 82 में खरीदेगा, हाँ कि ना, बोलो हाँ या ना। गुणा कर दो ना, क्या हो जाएगा, 108 को 82 से गुणा कर दो, जल्दी हो जाएगा। 16, 1, 2, 4, 6, 8, जोड़ के इधर लिखो 6, 5, 6, 2, 8, 8/100, 88.56, यहाँ देखो 0.56। तो बोल रहा ओरिजिनल प्राइस से कितना डिस्काउंट मिला उसको, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस से कितना डिस्काउंट मिला, देख लो ना। 100 से 88.56 आने में कितना लगेगा बताओ, 0.44, तो 89 हो जाएगा और 11। गॉट इट। नेक्स्ट, इजी इजी इजी, 664% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है। 6% का मतलब 6/100, 2 से करेंगे 3/50, 50 की चीज़ 47 में, फिर से 6% है तो 50 की चीज़ 47 में, 4% का मतलब 1/25, 25 की चीज़ 24 में, बोलो हाँ या ना। 2 से कर दो इसको 12, 2 से 25, 2 से 6, 2 से 25, यानी 625, और यहाँ मैं लिखता हूँ 47 इंटू 47 इंटू 6। तो जब मार्क प्राइस इतना है तो कैसे निकालेंगे हम, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा पूरा, यहाँ देखो क्या करेंगे हम, 47 इंटू 47 इंटू 6 बाई 625 इंटू 12,500, 25 से 25 बार में, 25 से 500 बार में, 25 से 20 बार में। अब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा क्या, नहीं, मैं यहाँ पे क्या करूँगा पता है, देखो 7 और 4 11, 1 1 2 डिजिटल सम ले रहा हूँ मैं, यहाँ भी 2, यहाँ 6 और यहाँ 2, इसको गुना करने पे कितना आ रहा है, 2 2 4, 6 इंटू 4 24, 2 48, 4 और 8 का डिजिटल सम 12, फिर डिजिटल सम 3, जिसका 3 आ जाए वो आंसर होगा।
जिसका डिजिटल सम 3 आ जाए वो आंसर होगा। देख लो, 3 1 4, 6 4 10, ये नहीं होगा। 2 2 4 1 5, 3 8, ये हमारा आंसर, ये भी नहीं होगा। उसके बाद एक सेकेंड यार, यहाँ पे 25 25 25 625 नहीं होगा ना, एक और 25 होगा यहाँ पे, है ना। देखो ये कैलकुलेशन गलत हो गया हमसे। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, करते हैं, वापस करते हैं जल्दी से। देखो यहाँ देखो, 47 स्क्वायर इंटू 6 बाई 25 क्यूब इंटू 12,500, एक 25 से चला जाएगा तो ये बच जाएगा हमारा स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा 500। फिर एक 25 से चला जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 20। फिर 5 से 5 बार में ये, और ये 4 बार में, तो कितना आया 47 इंटू 47 इंटू 24 बाई 5। बोलो हाँ या ना। अब इतना तो पता चल गया कि पॉइंट में होगा कैसे। 7 इंटू 7 49, लास्ट में 9 बचा। 9 इंटू 4 36, लास्ट में 6 बचा, राइट। यानी कोई ना कोई जो आंसर होगा वो डेसिमल में होगा। बोलो हाँ या ना, इतना क्लियर है। अब इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा क्या। ऐसे करते हैं ना, देखो 7 4 11, एक एक डिजिटल सम देखते हैं। इसका 2, इसका 2, इसका 6, इसको गुणा करो। 2 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 का डिजिटल सम कितना होता है 6 होता है। 6, जिसमें भी 5 से गुणा करने पे अब ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 6 आ जाए। देखते हैं। 6 1 7, 3 10, 2 12, 12 2 1 3, 5 3 15, 5 1 6, यहाँ 6 आ रहा है। यहाँ देखते हैं, 2 1 3, 3 6, 6 2 8, 8 6 14, 4 1 5, 5 5 25, यहाँ 7 आ रहा है। आंसर ए। डिजिटल सम सीखना फायदे की चीज़ है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन कर लिया ना हमने, ये रिपीट हो गया आई गेस। चलो ये क्वेश्चन देखो। ओके, फिर वही चीज़ है। इन दोनों का क्या हो जाएगा, -30 -40 -70 +12। -70 +12 कितना हो जाएगा बताओ। 58। एक 58% डिस्काउंट, एक 65। गैप डिफरेंस कितने का है, जिसकी वैल्यू 105 है। मार्क्ड प्राइस पूछा है, मतलब हमसे 100% पूछा है, क्योंकि मार्क्ड प्राइस का 7% का वैल्यू 105 है, तो 100% निकालेंगे तो आ जाएगा ना आंसर। देखो कितना आएगा, 7 से जाएगा 1 15, 1500। ठीक है नेक्स्ट। अब ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है। ये बोल रहा है क्या कि किसी ने 6 स्मार्टफोन खरीदा, एक फ़ोन 25,000 का था और 30% का डिस्काउंट मिला, तो 25% का 30% क्या होता है ये बताओ, बताओ बताओ। 7500। ठीक। अब टोटल 6 फ़ोन खरीदा, 6 से गुणा कर दो, 45,000। ये डिस्काउंट मिला ना उसको टोटल। नेक्स्ट, ये देखो। अब ये देख क्या है, 5% डिस्काउंट, कहने का मतलब 1/20, मतलब 20 की चीज़ वो 19 में दे रहा है। ये सेलिंग प्राइस है, मार्क प्राइस है। फिर भी सेलर को फ़ायदा हो रहा है 4.5% का। 4.5% मतलब 4.5/100, हाँ कि ना। या सिंपल हम इसको ऐसे कह सकते हैं, 5 से 9/200, यानी 200 की चीज़ वो कितने में ले रहा है, 9 रुपये ना, 191 में, है ना। तो ये सेलिंग प्राइस तो सेम होगा ना, तो हम इधर भी 191, इधर भी 191 से गुणा करते हैं, इधर 19 से गुणा करना पड़ेगा, इधर भी 19 से करना पड़ेगा। पूछा है कितना पे किया, तो देख लो भाई, यहाँ 3800, ठीक है, और यहाँ 191 इंटू 19। तो जब 3800 था तो इतना पे कर रहा है, तो जब 275 होगा, 275 मार्क्ड है, ठीक है, यानी ये वैल्यू दिया है, ये 20 इंटू 191 दिया है। जब इतना मार्क प्राइस था तो पेमेंट इतना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो जब 275 होगा तो कितना पे करेगा, सिंपल है, 191 इंटू 19/20, यानी सिंपल 19/20 इंटू 275। बोल हाँ या ना। यह काम करो ना, इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करो।
ज़्यादा ही कैलकुलेशन हो जाएगा, है ना। डायरेक्टली करते हैं, देखो मार्केट प्राइस इतना है, 5% डिस्काउंट का मतलब 275 मल्टीप्लाइड बाई 19/20, ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, ठीक है। बट फिर भी सेलर को 4.5% का फ़ायदा हो रहा है, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस सी है तो उसका 104.5/100 इसके बराबर होगा। बोलो हाँ या ना, कर दो ना, 20 से 5 बार में सी को सिंपली हम लिख सकते हैं 275 इंटू 19 इंटू 5/104.5। यहाँ तक क्लियर है। इस पॉइंट को हटा के यहाँ मैं ज़ीरो लाता हूँ, 19 से ये कट जाएगा, 19,595, फिर 9 बचेगा 55, ठीक है। 5 से 10, 5 से 11, 11 से 25, आंसर है 250, ठीक है। यही तरीका बेटर है यहाँ पे। नेक्स्ट ये सवाल देखो, एक आर्टिकल को इतना बेचा कि इतना, टोटल पहले डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, 7 3 10, 9 आ जाएगा, 5 4 9, 15 आ गया, इतना डिस्काउंट था बटा 16, मतलब मार्क प्राइस 1600 इंटू 100 करेंगे तो इतना परसेंट हमारा जो है वो क्या आ रहा है, नेट डिस्काउंट आ रहा है, हाँ कि ना। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो कर लेते हैं इसको, फिर थोड़ा लेंदी ही जाएगा मेरे को लगता है ये भी। ये 16 से इसको करने पे कितना आ रहा है, 5 बार में 80, 3 बार में 48, फिर 48, है ना, फिर 1, फिर 2, फिर 5, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। यानी कहने का क्या मतलब हुआ, मतलब ये कि -17 माइनस एक्स माइनस सॉरी +17x/100 ये बराबर होगा 53 पॉइंट, लगभग लेके चलो 2 डिजिट में 3 लेके चलते हैं, आसपास में आंसर तो एग्जैक्ट नहीं आ जाएगा हमारा। यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, अगर मैं वही चीज़ यहाँ पे प्लस कर दूँ, यहाँ पे प्लस कर दूँ, यहाँ पे माइनस कर दूँ, यहाँ प्लस कर दूँ, तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 100 में से 17 गया तो कितना बचेगा, 83x/100 इज इक्वल्स टू 53.3 में से तुम माइनस कर दो 17 को, तो क्या आ जाएगा 36.3। एक्स की वैल्यू 3630/83, बोल यहाँ तो कोई दिक्कत, 3630/83, ये कितना आएगा बताओ। इसको करोगे तो लगभग आपको इतना तो है कि ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, 40 बार में आएगा क्या, 4 3 12, उसके बाद 3 3 समथिंग, नहीं 40 से भी ऊपर होगा, ये आंसर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये देखो, अब ये कितना बड़ा क्वेश्चन है समझो। रमेश ने 19 तारीख को कुछ सामान खरीदा, उस दिन का बिल था, 19 तारीख का बिल मैं लिखता हूँ 5,480, ठीक है। और 10 दिन पहले भी कुछ सामान खरीदा था, उस दिन का बिल था 9,800, ठीक। अब क्या है कि उसने बिल को 19 तारीख को ही पे किया है, जिस दिन ये सामान खरीदा ये, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि दोनों बिल क्लियर किया, टोटल अमाउंट को कैश में अगर पे किया, ठीक है। अब क्या है, 10 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे तो 2% डिस्काउंट मिलेगा, मतलब इस प्राइस पे इसको 2% डिस्काउंट मिला, नहीं 98/100 कर दे, सिंपल। और इस केस में तुरंत पेमेंट करने पे 5% का डिस्काउंट है, मतलब 95/100 यानी कि 19/20 हुआ। हमसे यही पूछा है टोटल अमाउंट कितना पे किया वो उस दिन, इन दोनों को जोड़ देना है, कर देते हैं 2 से 2, इसको हम लिख सकते हैं 19 गुणा 274, यहाँ से हम लिख सकते हैं प्लस 98 इंटू 98, सॉल्व कौन करेगा इसको, यहाँ का डिजिटल सम 1, यहाँ का डिजिटल सम 4, प्लस यहाँ का डिजिटल सम 8, यहाँ का डिजिटल सम 8, इसको और करेंगे तो 4 प्लस 64 मतलब 68, और डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 14 4 का 5 होगा डिजिटल सम, जिसका आंसर 5, जिसका डिजिटल सम 5 होगा वो आंसर आ जाएगा, ये नहीं होगा। 8 1 9 4 1 5, ये हो सकता है, और देखते हैं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यही आंसर है इसका। यहाँ पे भी डिजिटल सम 5 है, देख 4 1 5 1 6 6 8 14, फिर 14 मतलब 1 + 4 5, यहाँ भी डिजिटल सम 5 है, यहाँ भी डिजिटल सम 5 है, आंसर यही होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस डिस्काउंट के, ठीक है।
तो कैसा लगा, अच्छा लगा तो बताओ, लाइक करो, शेयर करो। और जो भी सॉल्व करता हूँ आपके सामने ही करता हूँ, तो यही मेरा तरीका है सॉल्व करने का। कभी कुछ मतलब मेरे को लगता है कभी किसी क्वेश्चन में कोई तरीका सही है, किसी क्वेश्चन में कोई तरीका, मतलब अदर तरीका सही है, ठीक है। तो बस आप मुझे बताओ कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करो, फॉलो करो। ऐसे बहुत सारे पीवाईक्यू सीरीज और बहुत सारे कॉन्सेप्ट वीडियो आने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय बाय।